यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ शारदा साहित्य परिषद के तत्वावधान में आजमगढ़ स्थित राहुल नगर के शिवम हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में 13 मार्च 2022 को वीररस के बड़े कवि देवमणि त्रिपाठी अंगार की कृति वीरांगना का संग्राम का विमोचन प्रसिद्ध साहित्यकार भाषाविद डॉक्टर कन्हैया सिंह के हाथों संपन्न हुआ। कन्हैया सिंह ने कहा कि अंगार ने लक्ष्मीबाई पर प्रबंध काव्य के रूप में लिखकर एक बड़ा काम किया है, इसका स्वगत होना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार पवन तिवारी ने कहा कि आज साहित्य में अराजकता हावी है, ऐसे राष्ट्रभक्ति की द्योतक झांसी की रानी पर इतना बड़ा प्रबंध काव्य लिखना साहित्य जगत के लिए शुभ संकेत है। मुख्य वक्ता के रूप में जगदीश प्रसाद बरनवाल कुंद ने स्वतंत्रता संग्राम के काल और लक्ष्मीबाई के महत्व को रेखांकित करते हुए वीरांगना का संग्राम के लिए देवमणि त्रिपाठी अंगार जी को बधाई दी। जैसे अनेक विद्वान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी ने किया। आभार व्यक्त किया संस्था के अध्यक्ष दौलत सिंह पालीवाल ने। कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष संजय कुमार पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में सरस्वती वंदना आशा सिंह ने किया। अन्य अतिथियों एवं सुधी जनों में जय प्रकाश पांडे, हरिहर पाठक, सूर्यमणि त्रिपाठी, शशि भूषण श्रीवास्त, प्रशांत, कमलेश ओझा, अरविंद सिंह अधिशासी अभियंता, राधेश्याम सिंह, डॉक्टर आशा सिंह, भालचंद त्रिपाठी, लाल बहादुर चौरसिया, संपूर्णानंद दुबे, महेंद्र मृदुल, सौरभ त्रिपाठी, सोहन लाल गुप्त, रवि प्रकाश त्रिपाठी, सुशील मिश्र, राकेश तिवारी, रमेश चंद, वीरेंद्र यादव, त्रिभुवन सिंह, संजय सिंह, पवन सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। हिंदी साहित्य के विद्वान आदरणीय डॉक्टर कन्हैया सिंह को मैं प्रणाम करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे बम्बई से पधारे हुए इस कार्यक्रम के वीरांगना का संग्राम कविता का जो पुस्तक का विमोचन करके त्रिपाठी जी मेरे बगल में जनपद के रहने वाले हैं, संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रेमी जी, मेरे सामने बैठे हुए राधेश्याम सिंह जी, पांडे जी, मातृशक्ति। मुझे यहाँ आने पे मुझे इन विद्वानों के बीच में कुछ कहूं, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। मैं उनसे कुछ सीखूं, उनसे कुछ समझूं, ये मेरे लिए जीवन की एक बड़ी बात होगी। कि विद्वत समाज ने जब जब देश में एक लंबे समय से जब जब देश के अंदर विकराल परिस्थितियां हुई हैं, चाहे देश की आजादी का मामला हो या सामाजिक कुरीतियों का मामला हो, इन विद्वत मंडली ने अपने कविताओं के माध्यम से साहित्य से एक जबरदस्त जन जागरण किया है और समाज को एक नई दिशा देने में इन्होंने एक बड़ा सामाजिक काम किया है। कर रहा हूं, आपका वंदन कर रहा हूं। आप जैसे विद्वानों के सामने मेरे शब्द ज्ञान हवा हवाई हो जाते हैं। मैंने देखा लाइब्रेरी में कुंद जी के सब आपकी रचनाएं, आजमगढ़ की धरती इतनी महान है जहां ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान पैदा हुए हों और अपने साहित्यिक अलंकारों से इस भूमि को सज्जित किए हों। हम ऐसे मूर्धन्य विद्वान को पुनः उनकी वंदना कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया जो आज संचालन कर रहे हैं, बहुत बड़ा सहारा हमें आपने दिया। ये सारा आयोजन आपके माध्यम से हुआ है। जो कुछ हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने की उम्मीद किए बैठे हैं या हो रहा है, सब आपकी देन है। आपके सुपुत्र संजय पांडे जी लगातार सीमित समय में बहुत मेहनत किए
आपका वंदन कर रहा हूं, आपका आदर कर रहा हूं। हमारे मुख्य अतिथि पवन तिवारी जी मेरी पुस्तक को पूर्णता यानी प्रकाशक से लगातार मेहनत करके जो जल्दी से जल्दी निकलवाने का सारा काम आपने किया। मैं घर बैठा था, आप ही मुझसे कहते थे फोटो भेजिए, ये करिए, वो करिए। लगता था काम इनका है और यह काम हमारा कर रहे थे। 60 किलोमीटर की दूरी पर कविता यह प्रकाशित हो रही थी। अनवरत जाना और आना, मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में की कविता उस समय लिखी गई थी जब देश गुलाम था। उस समय चाहे हल्दी घाटी और जौहर से, चाहे झांसी की रानी और कई वीरों का कहता हो बसंत लिखा जा रहा था, लेकिन एक मजबूरी भी थी। मजबूरी ये थी, सन 16 जवान ने लिखा कि भूषण और कभी चंद नहीं, बिजली भरते वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। लेकिन वो जो बधी हुई कलम से उन्होंने कई काल्पनिक कविताएं लिखी, जिसमें कि झांसी की रानी लंबी कविता और झांसी की रानी की समाज पर दूसरी कविता है। यह समाज वो समाज है, इस समाज में छिपी हुई है एक आग की ढेरी, जिसने स्वतंत्रता की ऐसे दर फेरी, स्वतंत्रता की। आज के मुख्य अतिथि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति बड़े विद्वान हुए, जिनका नाम है आलोचक, समालोचक, विद्वान, कई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस अवस्था में डॉक्टर कन्हैया सिंह बहुत बड़े रचनाकार, जिनको पुरस्कार भी मिला है, राजा राम सिंह है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जो शारदा साहित्य परिषद की कविता उस समय लिखी गई थी जब देश गुलाम था। उस समय चाहे हल्दी घाटी और जौहर से, चाहे झांसी की रानी और कई वीरों का कहता हो बसंत लिखा जा रहा था, लेकिन एक मजबूरी भी थी। मजबूरी ये थी, सन 16 जवान ने लिखा कि भूषण और कभी चंद नहीं, बिजली भरते वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। लेकिन वो जो बधी हुई कलम से उन्होंने कई काल्पनिक कविताएं लिखी, जिसमें कि झांसी की रानी लंबी कविता और झांसी की रानी की समाज पर दूसरी कविता। यह समाज वो समाज है, इस समाज में छिपी हुई है एक आग की ढेरी, जिसने स्वतंत्रता की ऐसे दर फेरी, स्वतंत्रता की